हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। यूनिट नंबर 4 चल रही थी। यूनिट नंबर 4 में अपन आगे हम सूडो कॉन्टेक्ट शिफ्ट और कॉन्टेक्ट शिफ्ट पढ़ने के बाद और अपने जे कपलिंग पढ़ने के बाद अपने पास आती है स्टूडेंट क्या आता है, अपने पास रिफ्लेक्शन टाइम क्या होता है। जब भी मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है वो एनएमआर है, उसको एनएमआर रेडिएशन दी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी दी, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भागेगा। एक्साइटेड स्टेट में भागने पर उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, हाई एनर्जी हो जाने के कारण वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो जो टाइम लगता है उसे नीचे आने में, ठीक है, नीचे आने में उसने जो टाइम लिया उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम के बाद इसने मैक्सिमम बोल्ट्जमान ने दिया। इसने बताया कि अगर अपने पास कोई मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है एब्जॉर्प्शन करके, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर जो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा हो जाती है एक्साइटेड स्टेट की तुलना में। अगर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बराबर हो जाती है तो इस प्रकार की स्टेट को अपन क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार की स्टेट को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। और ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बराबर नहीं हो और ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल ज्यादा तो मैक्सिमम वोल्टेज मान के रूल को फॉलो करेगी। पैरामैग्नेटिक ट्रांसफर होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगा वही मूव करेगा, दो तो नहीं जाएंगे। और इसके बाद में इसके रिलैक्सेशन प्रोसेस के दो प्रोसेस आ जाते हैं स्टूडेंट, एक स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन आ जाता है, ठीक है, एक आता है स्पिन लेटिस। स्पिन स्पिन में अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके बाद में अपने पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने से क्या हो जाएगा, जो रिलैक्सेशन रेट है वो ज्यादा हो जाएगी और आपकी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। जबकि स्पिन लेटिस इंटरेक्शन में टोटल एनर्जी कम होती है, जैसे आपके रोटेशनल वाइब्रेशनल, ठीक है, इस प्रकार से। तो उनकी एब्जॉर्प्शन पीक क्या हो जाती है, ब्रॉड प्राप्त होती है। ये समझा दिया है। अब फिर से उतार लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लिखिए यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान ये लिखना है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जब एनएमआर रेडिएशन किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या न्यूक्लियाई को दी जाती है तो यह न्यूक्लियाई इस रेडिएशन को ग्रहण करके, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के कारण एनर्जी हाई हो जाती है। अब यह अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, समझिए मिल तो आ रहा है, ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो आने में लगा समय है उसे ही रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है या प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद में लिखिए, जब हम इस रिलैक्सेशन टाइम को मैक्सिमम वोल्टेजमान रूल से कनेक्टेड करते हैं, अकॉर्डिंग टू वोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कनेक्टेड करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट की तुलना में। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट की तुलना में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको क्या रख दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसलिए इन्होंने मैक्सवेल वोल्टेजमान ने ये अपनी प्रोसेस करके इस प्रकार से बताई थी। दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अब इसके बाद में लिखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है रिलैक्सेशन, वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। इसमें लिखिए इस प्रकार की प्रोसेस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की स्पिन और उसके बाहर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे स्पिन रिलैक्सेशन जनरेट होता है और जिससे रिलैक्सेशन रेट इंक्रीज हो जाती है तथा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ऐसी प्रकार की प्रोसेस को स्पिन रिलैक्सेशन कहते हैं। इसलिए जल्दी चल रहा हूं ताकि स्टूडेंट आपके बोर्ड पे सब कुछ लिखा है यार, सब कुछ लिखा और आप कस के, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए लिखिए, ये मैंने बीच में बोला नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं, जीएस में ज्यादा होती है। इसके बाद लिखिए वोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निम्न समीकरण की सहायता से समझ सकते हैं। ये लिखिए N0 upon NL is equal to E minus del E N0 स्टूडेंट एक्साइटेड स्टेट, NL ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पॉपुलेशन है। यहाँ पर डेल ई एनर्जी है, E2 माइनस E1 एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की, अपॉन के बीटा टी टेम्परेचर है, के यहाँ पर
कांस्टेंट है, के वोल्टेज मान कांस्टेंट है, ठीक है, और बीटा क्या है, बीटा भी एक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट है और बीटा और के कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर जीएस बराबर ईएस होता है, जीएफ नहीं है रे, जीएस ग्राउंड स्टेट बराबर ईएस होता है तो इसे सैचुरेशन स्टेट कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। अब इसके बाद में ये बता दिया, इसके बाद में ये है 2 नंबर, इसमें लिखिए स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। इसमें लिखिए, इसमें जो किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो उसके चार्ज के कारण मोशन करती है, चार्ज के कारण मोशन करती है। या कोई मॉलिक्यूल है वह मोशन कब करता है, एनर्जी काम, उसमें कौन सी होती है, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल, रोटेशन, तीनों एनर्जी होती है। तो उनके कारण क्या करता है, वह मोशन करता है। यदि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल, रोटेशनल ये कम हो जाए तो हमें एब्जॉर्प्शन पीक ब्रॉड प्राप्त होती है तथा इस प्रकार का जो रिलैक्सेशन होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहलाता है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहलाता है। अब लिखिए लॉन्ग रेंज कपलिंग और आपके वर्चुअल कपलिंग, ये भी आता है स्टूडेंट 1 नंबर में, लॉन्ग रेंज कपलिंग और वर्चुअल कपलिंग, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। लिखिए लॉन्ग रेंज कपलिंग और वर्चुअल कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग लिखिए, इस प्रकार की कपलिंग लॉन्ग रेंज कपलिंग में देखने को मिलती है हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इस कपलिंग में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं तथा इनके बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी जब 2 न्यूक्लियाई है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की जो दूरी होती है और उनमें कपलिंग होना क्या कहलाती है, लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाती है, लॉन्ग रेंज कपलिंग। इसलिए तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग, ये लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाती है। यानी अपने पास 2 न्यूक्लियाई में 2 कोवेलेंट बॉन्ड की जो न्यूक्लियाई होती है उनके बीच में कपलिंग हो जाती है। इसमें लिखिए इस कपलिंग के दौरान 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में लिखिए यह कपलिंग एलिफेटिक एरोमेटिक सिस्टम में देखने को मिलती है तथा इस कपलिंग में हाई रिजोल्यूशन का मतलब है अलग अलग छांटना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। इस कपलिंग के लिए हम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करते हैं तथा इस कपलिंग का जो जे का मान होता है वह 0 से 3 HZ होता है। 2 नंबर लिखिए स्टूडेंट आपके वर्चुअल कपलिंग। इसमें लिखिए स्टूडेंट ये जो कपलिंग होती है वह नॉर्मल कपलिंग नहीं होती है, एक काल्पनिक कपलिंग होती है, क्योंकि इस कपलिंग में कपलिंग होती ही नहीं है, ये कहना चाहता है। यानी मामला सेट ही नहीं हुआ, मन में करके बैठे हैं कि यार वो है उस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे नॉर्मल अपन बात करें, ए की बी के साथ हो जाएगी, बी के सी के साथ हो जाएगी, ए की बी के साथ सेटिंग कर सकते हैं, बी की सी के साथ कर सकते हैं, ए सी के साथ कर सकता है क्या, ऐसे कह रहा है, कर तो सकता है लेकिन सर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ए अगर कपल्ड हो जाता है, ए बराबर सी हो जाता है तो ऐसा लेस चांस है। तो इस प्रकार से यानी पास वाले में हो सकते हैं, ऐसा लेस चांस है, ये अज्यूम चांस है, अज्यूम और माना गया चांस है। तो इस प्रकार की जो कपलिंग होगी वो क्या कहलाएगी, लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाएगी, लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाएगी। ये हो गया आपके इस प्रकार में। अब लिखिए इस प्रकार की जो कपलिंग है, लॉन्ग चेन एलिफेटिक चेन में देखने को मिलती है, लॉन्ग एलिफेटिक चेन में देखने को मिलती है जैसे एन हेप्टेन। ये हो गए आपके लॉन्ग रेंज कपलिंग और वर्चुअल कपलिंग। इसका अब मैं लास्ट टॉपिक छोड़ दिया है आपके, जो आपको मैं करवाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक यही है जो होगा अब आने वाला है।
वो आएगा न्यूक्लियर ओवरहोल्सर इफेक्ट। तो मैंने करवा दिया है लेकिन फिर से करवा दूंगा। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।